हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे यूरोपीय घुसपैठ और उनकी विस्तारवादी नीतियां, किस तरह की नीतियां उन्होंने भारत में अपनाई है यहाँ पे घुसपैठ करने के बाद में। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो है एक वीडियो में पहले डाल चुकी हूँ, उसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। तो ये जो टॉपिक है ये क्लास 8 की न्यू एनसीईआरटी से लिया गया है और चैप्टर नंबर 7 से। ठीक है, कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 7। तो इसमें हम जानेंगे रिमेनिंग क्वेश्चंस क्या हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि लिखा है, कर्नाटक का पहला युद्ध कब और क्यों हुआ है? तो ये हुआ है 1746 ईस्वी में अंग्रेजों और फ्रांसीसी सेना के बीच में। किस चीज को लेकर होता है? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर। ठीक है, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार जो है एक क्वेश्चन थी। यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच, इन दोनों शक्तियों के बीच में युद्ध चल रहा था। तो जो पहला युद्ध हुआ है ये कर्नाटक का, ये इसी युद्ध का विस्तार मात्र है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच युद्ध स्टार्ट होने का रीजन ये था कि अंग्रेजी सेना ने फ्रांसीसी जलपोतों को पकड़ लिया था और जिसके कारण फ्रांसीसियों ने भी मद्रास को जल और स्थल दोनों मार्गों से घेरकर उस पर नियंत्रण कर लिया। तो इसी कारण से ये युद्ध कर्नाटक का पहला स्टार्ट हुआ है। अंग्रेजों और फ्रांसीसी सेना के बीच युद्ध कब समाप्त हुआ? तो ये समाप्त होता है 1748 ईस्वी में एक्स ला शैफल की संधि के अनुसार। ठीक है, तो इस संधि के द्वारा दोनों देशों का युद्ध समाप्त हो गया, दोनों शक्तियों के बीच में शांति स्थापित हो गई। और जो मद्रास जो है, मद्रास के कारण था ना युद्ध, तो मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया। मद्रास किसको दे दिया? अंग्रेजों को वापस लौटा दिया। तो ये युद्ध समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है, इसी सीरीज में कर्नाटक का दूसरा युद्ध कब और क्यों हुआ? तो ये है हैदराबाद और कर्नाटक के राज सिंहासन के विवादास्पद जो उत्तराधिकार है उसके कारण। और 1749 ईस्वी में अंग्रेजों और फ्रांसीसी सेना के बीच में ये युद्ध लड़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों और फ्रांसीसी सेना के बीच सप्तवर्षीय युद्ध, 7 वर्षों का युद्ध कब शुरू हुआ? इसको हम सप्तवर्षीय युद्ध या तीसरा युद्ध भी बोल सकते हैं अंग्रेज और फ्रांसीसी सेना के बीच में। तो ये हुआ है 1756 से लेकर 63 ईस्वी के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फ्रांस के किस सेनापति ने फ्रांसीसी साख को बचाया? तो ये सेनापति थे काउंट दी लाली। तो उन्होंने सफल नहीं हो सके वो। ठीक है, तो इस युद्ध में निर्णायक हार हुई है फ्रांसीसियों की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है? नहीं बचाया। किसने नहीं बचाया? काउंट दी लाली सेनापति थे, तो वो इस युद्ध में हार जाते हैं। 1760 ईस्वी में जो भी युद्ध होता है, वाड़ी वंश का युद्ध, तो ये इस साख को अपनी को नहीं बचा पाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अंग्रेजों ने किस फ्रांसीसी बस्तियों पर अधिकार कर लिया? तो उन्होंने बालासोर, पटना और कासिम बाजार की बस्तियों पे अधिकार कर लिया। वाड़ी वंश के युद्ध कब हुआ और किसकी हार हुई? तो ये जैसे इसमें यहाँ डिस्कस हो चुका है, 1760 में हुआ और जिसमें फ्रांसीसी सेना की ही हार होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, पेरिस की संधि कब हुई? तो ये हुई है 1763 ईस्वी में और इसमें क्या हुआ? पांडिचेरी और चंद्रनगर फ्रांसीसियों को वापस लौटा दिए गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच में लड़ा गया है? तो ये लड़ा गया है 1757 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का जो नवाब है सिराजुद्दौला, तो उन दोनों शक्तियों के बीच में ये प्लासी का युद्ध लड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किस इतिहासकार ने प्लासी की लड़ाई को हुल्लड़ और भगदड़ बताया है? तो ये थे KM पनीकर। उन्होंने इसको सिर्फ क्या बताया है? हुल्लड़ और भगदड़। इसका रीजन ये दिया जाता है इतिहासकारों के अनुसार कि जो सिराजुद्दौला है वो इस युद्ध के लिए क्या है? अनुभवहीन माने गए हैं। तो इस कारण इस युद्ध को, मतलब उन्हें अनुभव नहीं था इस तरह के युद्ध की उन्हें, तो इस कारण इस युद्ध को क्या माना गया है? हुल्लड़ और भगदड़। ठीक है, नेक्स्ट है, मीर कासिम बंगाल का नवाब कब बना?
तो ये 1760 ईस्वी में मीर जाफर के स्थान पे इनको नवाब बनाया गया था। 18वीं सदी में मैसूर पर किसने कब्जा किया? तो ये 18वीं सदी के आरंभ में नंजराज और देवराज नामक दो मंत्री हैं, तो वो मैसूर पे कब्जा जमाने में सफल होते हैं। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कब और किसके बीच में लड़ा गया? तो ये 1767 से 69 ईस्वी में हैदर अली और ब्रिटिश कंपनी के बीच में, जिसमें क्या होता है, अंग्रेजों की ही हार हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा, तीसरा और चौथा युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया? तो दूसरा युद्ध जो है 1780 से 84 टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में। ये निर्णय जो है, यहाँ कोई निर्णय हो ही नहीं पाया इस युद्ध का, तो ये सफल रहा। नेक्स्ट है तीसरा युद्ध, तो 1790 से 92 में चला और टीपू सुल्तान अपनी स्वतंत्रता बचाने में सफल हो पाया। ये भी टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में है। लास्ट जो युद्ध है, चौथा युद्ध, तो ये 1799 ईस्वी में अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच में, जिसमें अंग्रेजों की जीत होती है और टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अंग्रेज मराठा युद्ध। ठीक है, तो ये कब और किसके बीच लड़ा गया? पहला युद्ध है 1785 से 92 निर्णय रहा, तो कब किसके बीच? कब का आंसर तो यही है, अंग्रेज और मराठा के बीच में। और कब लड़ा गया? 1785 से 92 के बीच में। दूसरा जो है 1803 से 6 ईस्वी में पेशवा, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले सभी इसमें पराजित होते हैं अंग्रेजों के सामने। नेक्स्ट है तीसरा युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी में मराठों की हार होती है और पूना जो है वो अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लॉर्ड वेल्जली भारत में गवर्नर जनरल कब तक रहा? तो ये 1798 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल बन के आता है और 1805 ईस्वी तक इंडिया में गवर्नर जनरल के पद पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सहायक संधि किसने लागू की और इसकी क्या शर्त थी? ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन आपके कवर हो रहे हैं, जैसे कि किसने लागू की, तो ये लॉर्ड वेल्जली ने की थी और इसकी मुख्य शर्तें क्या थी कि देशी राज्य की विदेश नीति पर, जो विदेश नीति है, विदेशों से संबंधित जो भी नीति है, उस पे कंपनी का अधिकार होगा। ये मत मानना इंग्लैंड का कंपनी अलग, एक कंपनी यहाँ पे जो व्यापार करने आई थी तो उसका अधिकार होगा। देशी राज्य को कंपनी की सेना रखनी होगी। जो हमारे देश के राज्य थे तो उनको क्या अधिकार था कि वो कंपनी की सेना रखे और सेना खर्च जो है वो राज्य के हिस्से के रूप में कंपनी को देना होगा। यानी कि राज्य अपने हिस्से में से कंपनी को क्या देगा? सेना का खर्चा। ठीक है, नेक्स्ट है सहायक संधि सबसे पहले कहाँ पे लागू की गई? तो ये संधि सबसे पहले 1798 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम ने इस व्यवस्था को अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सहायक संधि का भारत पर क्या असर हुआ? तो भारतीय राजा है वो सीधी सी बात है अपने राज्य खो बैठे और ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने में सफल हो गई, क्योंकि सभी कुछ जो सेना है वो इस ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन ही थी। ठीक है, और खर्चा कहाँ से जा रहा था? भारत की तरफ से। नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल कब बना? तो ये 1848 ईस्वी में बना है। 8 वर्ष तक इसने भारत में ब्रिटिश शासन का विस्तार किया और ये इस विस्तार में सक्षम भी रहा, सफल रहा। ब्रिटिश शासन का विस्तार करने के लिए डलहौजी ने कौन सी नीति अपनाई, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? तो इसने अपनाई थी लैप्स की नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो इस नीति के अनुसार इन्होंने क्या किया? सतारा, नागपुर, झांसी, संबलपुर, जयपुर और उदयपुर को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। तो इस वीडियो में इस लेसन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे वो सभी कवर हो जाते हैं। सो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज चैनल सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग दी वीडियो।